हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 यानी रेट की, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जा रही है। इसका जो लेवल 1 का विस्तृत पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो अध्यापक या शिक्षक बनना चाहते हैं ये उनके लिए है। इसमें सबसे पहले जो भाग आता है वो है प्रथम खंड बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसमें हमको बाल विकास के बारे में पढ़ना है और उससे संबंधित जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में यह जो भाग है कुल 30 नंबर का रहेगा और इसमें प्रश्न भी 30 नंबर के पूछे जाएंगे, मतलब एक प्रश्न का 1 नंबर है। उसके बाद हम आगे चलें तो इसमें पहला टॉपिक आता है बाल विकास का। बाल विकास का टॉपिक आता है, इसमें वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के लिए विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं बालक के संदर्भ में, मतलब बालक जिस परिवार में रहता है, जिस वातावरण में रहता है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, ये दूसरा रहेगा इसमें टॉपिक कि वंशानुक्रम मतलब ये है कि बच्चे के माता पिता कैसे हैं, उनका परिवार कैसा है, वो जो वंशानुगत लक्षण होते हैं वो कैसे हैं और उनका बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव है। उसके बाद में वातावरण की भूमिका, इसमें वातावरण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएँ एवं इसमें अर्थ एवं प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाएंगे। उसके बाद में आता है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको प्रभावित करने के कारक और व्यक्तित्व का मापन, मतलब व्यक्तित्व का जो मापन करने की विधियाँ होती हैं, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने बता रखी है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन कि कौन सी बुद्धि वाला व्यक्ति के बालक कैसा होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत एवं उसके इसमें निहितार्थ। उसके बाद विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े विमंदित प्रतिभाशाली सृजनशाली अलाभान्वित वंचित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। ये लगभग ऐसे ही टॉपिक लेवल 2 के बाल विकास वाले भाग में भी हैं। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, बच्चों को पढ़ते समय अधिगम में या सीखते समय क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनका निवारण कैसे किया जाए इसके बारे में पूछा जाएगा। समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, बालक को कैसे वातावरण के साथ, विद्यालय के वातावरण के साथ में, अपने परिवार के वातावरण के साथ में समायोजन करना, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में हम आगे चलें तो अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, इसको प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं ये हमको बताना है। अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, अभिप्रेरणा एवं इनके अधिगम के लिए निहितार्थ, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में शिक्षण के अधिगम की प्रक्रियाएं, मुख्य रूप से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF नेशनल करिकुलम फ्रेम वर्क जिसको कहते हैं 2005 के संदर्भ में शिक्षण के अधिगम की व्यूह रचना, मतलब कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, उसकी जो पूरी डिटेल उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, इनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में क्रियात्मक अनुसंधान से प्रश्न आ सकता है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं उनके दायित्व, इनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलें तो जो अगला है इसी बाल विकास वाले भाग का इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं जिनको हिंदी कम समझ में आती है उनके लिए ये उपयोगी है। उसके बाद में हम आगे चलें तो प्रथम भाषा, जो प्रथम भाषा हमको लेना होती है उसमें हिंदी होती है। उसके बाद में उसमें हिंदी आ जाएगी, आपकी संस्कृत आ जाएगी, उसके बाद में आपकी अंग्रेजी आ जाएगी। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है
कि जो प्रथम भाषा हिंदी लेगा उसको द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत या अंग्रेजी लेना होगी, जो संस्कृत प्रथम भाषा लेगा उसको द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी या हिंदी लेना होगी, और जो व्यक्ति प्रथम भाषा अंग्रेजी लेगा उसको द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी या संस्कृत लेना होगी। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलें तो इसमें भी कुल 30 प्रश्न आएंगे। 30 नंबर का इसका पूरा मैटर रहेगा, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 नंबर का ही मैटर रहेगा। अब एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा जो लेवल 2 की तरह इसमें पूछा जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय संधि समास सर्वनाम इनके बारे में पूछा जाएगा। एक अपठित गद्यांश निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न, जैसे रेखांकित भाग का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए प्रश्नों का वचन काल और लिंग बदलना, मतलब व्याकरण संबंधित प्रश्न इनमें पूछे जाएंगे। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार और पद संबंध पूछे जाएंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ पूछी जाएगी। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा के शिक्षण उपागम, भाषण का विकास, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे चले तो भाषाई कौशल का विकास जो सभी पे पूछा जाएगा। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, जो भाषाई कौशल होते हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद मुख्य रूप से मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में एक इन्होंने नोट बता रखा है, जैसा कि लेवल 2 में दिया गया था वैसा ही लेवल 1 में बताया गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यवस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सेकेंडरी कक्षा 10वीं तक की पाठ्यपुस्तकों का होगा। मतलब इसमें कक्षा 10वीं तक के प्रश्न या उनकी कठिनाई का स्तर तक पूछा जा सकता है। उसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। अब आते हैं हम जो प्रथम भाषा संस्कृत है उसमें जो विद्यार्थी संस्कृत लेना चाहता है उसके बारे में इसमें अपठित गद्यांश ये पूछे जाएगा। उसके बाद में शब्द धातुरूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास सर्वनाम विशेषण अव्ययेषु प्रश्न इनके बारे में पूछा जाएगा। अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। लकार परिवर्तन, संख्या, समाक्षर सूत्र संबंधी प्रश्न, संस्कृत अनुवाद आदि प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में आगे चले तो संस्कृत भाषा की जो शिक्षण है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत सिद्धांत पूछे जाएंगे। जो भाषाई कौशल होते हैं जैसे हिंदी में थे वो कि वही श्रवण, संभाषणम, पठनम, लेखनम, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में अधिगम की विधियाँ हैं, संप्रेषण के साधन है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक प्रश्न, लिखितवान प्रश्न, सतत मूल्यांकन और औपचारिक शिक्षण के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद हम आगे चलें तो जो उर्दू का प्रथम भाषा वाला भाग है वो बताया हुआ है, ये भी 30 नंबर का है, 30 प्रश्न कुल आएंगे। उसके बाद में सिंधी भाषा का दिया हुआ है, ये भी कुल 30 प्रश्न 30 नंबर का होगा। इसमें भी कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो पंजाबी भाषा दिए हुए हैं, इसमें भी लगभग वो को वही 30 नंबर का प्रश्न क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में प्रथम भाषा के रूप में जो गुजराती भाषा लेना चाहते हैं उनके लिए भी वही विकल्प रहेगा कि 30 नंबर की यदि वो उनको गुजराती भाषा करना है तो 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 30 उनके नंबर रहेंगे। उसके बाद में हम आगे चलें तो द्वितीय भाषा जिन्होंने हिंदी ली थी वो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी नहीं ले सकते, संस्कृत या अंग्रेजी उनको लेना होगी। बाकी सिंधी, पंजाबी, गुजराती जो भी भाषा है वो लेना चाहे ले सकता है। तो यहाँ द्वितीय खंड में भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। इसमें भी वही अपठित गद्यांश, उसके बाद में युग्म शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विशेषण या लिंग वचन, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अपठित गद्यांश के ऊपर उनके ऊपर डिपेंड वाले आधारित प्रश्न होंगे, भाव सौंदर्य वाले, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, इनके बारे में पूछा जा सकता है। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद संबंध, इनके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में भाषा शिक्षण के बारे में पूछा जा सकता है। भाषाई कौशल के बारे में पूछा जाएगा जो कि सभी प्रकार ऊपर वाले जो हमने पढ़े थे लैंग्वेज में पूछा गया है वो क्या हुए। उसके बाद में हम आगे चलें तो द्वितीय भाषा के रूप में जो इंग्लिश या अंग्रेजी लेना चाहता है वो 30 नंबर के कुल प्रश्न रहेंगे और उनका जो क्वेश्चनों का नंबर होगा वो भी 30 रहेगा। ठीक है। उसके
उसके बाद में आगे हम चलें तो सबसे पहला इसमें जो प्रश्न आएगा वो एक अनसिन प्रीफिक्स का आएगा। इसके ऊपर जो कुछ प्रश्न व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें लिंकिंग डिवाइस से सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड इन्फ्लेक्शन के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अनसिन पोएम के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में इनके बारे में राइम्स वगैरह, सिमिलर वर्ड है, मेटाफोर है, इनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मॉडल एक्सिलरी कॉमन आइटम्स एंड पैराफ लिटरेसी टर्म, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड सिंबल, मतलब जो इंग्लिश के साउंड या जो भाषाई कौशल संबंधी प्रश्न होते हैं, बोलने उच्चारण संबंधी, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ इंग्लिश, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद में मेथड ऑफ एवोल्यूशन रेमेडियल टीचिंग, मतलब मूल्यांकन की विधियाँ और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो इसमें भी ये बताया हुआ है कि 1 to 5 होगा और कठिनाई का स्तर हाई स्कूल लेवल तक या सेकेंडरी लेवल तक हो सकता है। उसके बाद में द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत में 30 नंबर का ही रहेगा कुल, और 30 नंबर का ही पूछा जाएगा और उनके प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। उसमें हम देखें तो एक अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न होगा, व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे, धातु रूप कारक विभक्ति उपसर्ग प्रत्यय संधि समास लकार लकार सर्वनाम विशेषण विशेष्य लिंग अवेशु प्रश्न होंगे, मतलब अवयव के प्रश्न होंगे। उसके बाद में हम आगे चलें तो एक अपठित गद्यांश युवा श्लोकम राजस्थानस्य इतिहास कला संस्कृति विचारधकृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधी व्याकरण प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब उसमें जो श्लोक वगैरह पूछे जाएंगे वो राजस्थान की संस्कृति से संबंधित पूछे जाएंगे। संधि समास कारक छंद प्रत्यय उपसर्ग अलंकार विशेष विशेषण विधि संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में संस्कृत स्वव्यंजन उच्चारण आदि वाच्य परिवर्तन, संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सिद्धांत, अभिरुचि प्रश्न, भाषाई कौशल के प्रश्न, मूल्यांकन और उपचारात्मक मूल्यांकन के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में वही द्वितीय भाषा के रूप में जो उर्दू लेना चाहते हैं उनके लिए 30 नंबर का मैटर रहेगा, 30 प्रश्न रहेंगे दूसरे विषय के समान। उसके बाद में वही फिर हिंदी भाषा में रहेगा 30 नंबर के प्रश्न और 30 नंबर का ही उनका मार्क। उसके बाद में हम आगे चलें तो पंजाबी में वही रहेगा। उसके बाद में आता है जो चौथा भाग है सबके लिए कॉमन रहेगा, मतलब जो भी लेवल 1 की एग्ज़ाम दे रहा है उन सबको गणित के क्वेश्चन हल करना अनिवार्य रहेंगे और ये अनिवार्य भाग है। इसमें कुल 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर होगा। इसमें सबसे पहले 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएँ, पूर्ण अपूर्ण संख्याएँ, स्थानीय मान, तुलनात्मक, गणितीय मूल संक्रियाएँ, जोड़ घटाव गुणा भाग, इनके बारे में और भारतीय मुद्रा के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद विभिन्न अवधारणा से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, समान हर और अंश वाले सवाल, असमान समान भिन्न का जोड़, अभाज्य संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम सामवर्तक, महत्तम सामवर्तक के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रैखिक नियम, औसत लाभ हानि के सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में समतल वक्रतल समतल प्रश्न, मतलब जो रेखागणित के प्रश्न उनके बारे में पूछा जा सकता है। लंबाई, धारिता, समय क्षेत्रमापन, इनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम, गणितीय गणना की महत्ता, इनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में गणितीय आंकड़ों का प्रबंधन, मतलब माफ कीजिएगा स्टैटिक्स या सांख्यिकी के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक विधियों का मूल्यांकन, वही रेमेडियल टीचिंग के बारे में और एवोल्यूशन के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में हम आगे चलें तो ये इसका इंग्लिश वाला पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलें तो अगला आता है अपना पर्यावरण अध्ययन, ये भी अनिवार्य भाग है और ये सभी के पेपर में उपलब्ध होगा, ठीक है, सबको करना अनिवार्य होगा। 30 नंबर का है, कुल 30 प्रश्न है और 30 प्रश्न हल करना है। सबसे पहला इसमें टॉपिक रहेगा वो परिवार का रहेगा, मतलब यह है कि परिवार से संबंधित प्रश्न, आपसी संबंध, एकल संयुक्त परिवार के बारे में जानकारी, सामाजिक बुराइयाँ, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी इत्यादि, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम के बारे में। दूसरा रहेगा वस्त्र एवं आवास के बारे में। तीसरा व्यवसाय, अपने परिवेश के व्यवसाय, अपने आसपास के जो क्षेत्रों में व्यवसाय जो संचालित उनके बारे में। उसके बाद हमारी संस्कृति सभ्यता, जो राजस्थान की संस्कृति सभ्यता के बारे में इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय पर्व, प्रतीक, राष्ट्रीय मेले वगैरह, इनके बारे में जो राजस्थान से संबंधित उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में
परिवहन और संचार से संबंधित प्रश्न, अपने शरीर की देखभाल कैसे की जाए, शरीर से संबंधित साफ सफाई, अंगों का रखरखाव, इनके बारे में प्रश्न। सजीव जगत के बारे में जो विज्ञान का टॉपिक है लेवल 2 के हिसाब से देखा जाए तो ये विज्ञान में भी टॉपिक रहेगा सजीव जगत का, तो इनके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर, इनके बारे में, जंतु पादपों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जल ही जीवन है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जल, वन, नमी भूमि और मौसम की मूलभूत जानकारी, इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप सबको याद होगा तो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 के एग्ज़ाम में अंतरिक्ष विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, तो इनको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। उसके बाद पर्वतारोहण, पर्वतों से संबंधित प्रश्न। पर्वतारोहण में कठिनाई एवं काम आने वाले औजार, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही के बारे में पूछा जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्रों में एवं संकल्पना, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। वही सतत मूल्यांकन, शैक्षिक सामग्री, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षण की समस्याएं, सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में हमको प्रथम लैंग्वेज के रूप में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी और गुजराती लेना है। तो द्वितीय भाषा में जो भाषा हमने प्रथम के रूप में ली थी उसको नहीं लेकर जो हमने भाषा नहीं ली थी उसको लेना है। उसके बाद में बाल विकास, गणित और पर्यावरण सबके लिए अनिवार्य विषय के रूप में होगा। धन्यवाद।